Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you student? Hopeful you are fine and safe at your home. Student, I am about from Trends High School, Hassan Abdal. Today I will brief the physics of class 9. First of all, stay safe at your home. It's good for you and others. Student, let's start now. Do you know we will read about unit number 3 dynamics. डायनेमिक्स में आज हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रीवियस टॉपिक को आपने रिवीजन कर लेनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू अट्रैक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। जो मोमेंटम है दो आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम का टू और मोर देन टू अट्रैक्टिव बॉडीज़ रिमेन कांस्टेंट। जो मोमेंटम है दो आइसोलेटेड सिस्टम का, दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो क्या होता है उनका मोमेंटम क्या रहता है, आपस में कांस्टेंट रहता है। उन बॉडीज़ का मोमेंटम आपस में कांस्टेंट रहता है। सो आइसोलेटेड सिस्टम पेज नंबर 69 पर आप देख सकते हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़। आइसोलेटेड सिस्टम एक ग्रुप है किसका, जो आपस में बॉडीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग, जिनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही। ऐसी बॉडीज़ जिनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही, वो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी बॉडीज़ का एक ग्रुप है। सो तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू अट्रैक्टिंग बॉडीज़ रिमेन कॉन्स्टेंट। क्लियर हो गया। देन इसकी एग्जांपल की आपने हेडिंग देनी है। एग्जांपल आपके पास क्या है, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून। कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल है आपके पास, एक बैलून है उसके अंदर एयर फिल की गई है एज डिस्क्राइब अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही एग्जांपल आपको पता है कौन सी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी है। इन दिस केस बैलून एंड द एयर इनसाइड इट फ्रॉम अ सिस्टम। इसमें क्या है, बैलून जो है, बैलून एंड द एयर इनसाइड, इनसाइड मीन अंदर, एयर क्या है उसके अंदर फिल की गई है। बिफोर रिलीजिंग द बैलून, जब एयर उसके अंदर से रिलीज़ करेंगे, द सिस्टम वाज एट रेस्ट एंड हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज ज़ीरो। तो वो सिस्टम वो क्या होगा, बैलून क्या होगा, रेस्ट की हालत में होगा और उसका इनिशियल मोमेंटम भी सिस्टम का क्या होगा, ज़ीरो होगा। एज सून एज द बैलून इज़ सेट फ्री, जब आप बैलून को छोड़ेंगे, हवा में छोड़ेंगे, एयर स्केप्स आउट इट फ्रॉम सम वेलोसिटी, तो उसके अंदर से वो हवा सारी खारिज हो जाएगी कुछ वेलोसिटी से। अब देखें आपने, जब आप बैलून को हवा में छोड़ते हैं तो वो तेज़ी से उसके अंदर से हवा खारिज होती है और वो बैलून एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सो इसी तरीके से सेम है, द एयर कमिंग आउट इट पोसेस मोमेंटम। जो एयर उसके आई है, द एयर कमिंग आउट वो किसके थ्रू आई है, मोमेंटम के थ्रू आई है। टू कंजर्व मोमेंटम द बैलून मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ रशिंग आउट। आपने देखा जब आप बैलून को छोड़ते हैं तो बैलून कभी भी अपनी असल हालत में, मतलब उसी जगह वापस नहीं आता। वो जैसे आपने क्या किया, एयर फिल करके उस बैलून को छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद उसके अंदर से जब एयर निकलेगी तो वो वहीं पर गिर जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी असल हालत में कि वहीं पे वापस आए जहाँ से आपने छोड़ा था। सो स्टूडेंट ये थी इसकी एग्जांपल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ जाएं। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ मैसेज। कंसीडर करते हैं दो आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास, उनके मैस कितने हैं, एक का m1 है और एक का m2 है। दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटीज़ कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं आपके पास u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली।
सच दैट u1 इज़ ग्रेटर देन u2, जो u1 है वो ग्रेटर यानी बड़ा है किससे, u2 से। स्फीयर ऑफ मैसेज m1 अप्रोचेज द स्फीयर ऑफ मैस m2, जो m1 मैस है वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, m2 मैस को। तो इसका इनिशियल मोमेंटम मैस का क्या था, m1 u1 यानी मैस 1 एंड वेलोसिटी 1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस 2 का क्या था, m2 एंड u2 यानी मैस 2 एंड वेलोसिटी। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलयन, जब कुलयन के दौरान मतलब जब वो आपस में कुलयन करेंगे तो उनका मैस क्या हो जाएगा, मैस एंड वेलोसिटीज़ आपस में ऐड हो जाएंगी, m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर हो गया आपको। अब इसके केस नंबर 2 पर आ जाएं। नीचे है अब आपके पास केस नंबर 2। आफ्टर सम टाइम, अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में आपने क्या देखा कि एक का मैस m1 है ये वाले का और उसकी वेलोसिटी u1 है, और एक का मैस m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। जब वो आपस में कुलयन कर रहे हैं, फोर्स की मदद से आपस में जोड़ रहे हैं, कुलयन कर रहे हैं, तो मैस m1 क्या है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि m1 v1 m2 v2, यानी फर्स्ट आपके पास मैस m1 एंड m2 था, अब आपने और सेकंड आपके पास m2 v2 था। अब आप देखें सेकंड एक्सप्लेनेशन में, आफ्टर केस नंबर 2, आफ्टर सम टाइम मैस m1 हिट्स m2, कुछ टाइम में, ये अभी आप सेकंड डायग्राम में देखें कि m1 किसके साथ हिट कर रहा है, m2 के साथ, विथ सेम फोर्स। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक m2 एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो m2 क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। Force on m1, let their velocity become v1 and v2 respectively after कुलयन। आफ्टर कुलयन के क्या होगा, आफ्टर कुलयन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलयन का क्या आएगा, दोनों को ऐड करके m1 v1 प्लस m2 v2। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम के। एक टोटल इनिशियल मोमेंटम कुलयन से पहले एंड कुलयन के बाद क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू मैस m1 v1 प्लस मैस m2 v2। क्लियर हो गया। इक्वेशन 3 शो दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कुलयन रिमेन द सेम, कि इन कुलयन के दौरान जो मैस है उनका वो क्या रहा है, सेम रहा है। विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसके थ्रू, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ एन इम्पोर्टेंट लॉ एंड हैज़ वेस्ट एप्लीकेशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को तमाम ऑब्जेक्ट पे यूज़ किया जा सकता है। इन द यूनिवर्स मीन, इस दुनिया में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को तमाम ऑब्जेक्ट में लगाया जा सकता है। अ रॉकेट एंड जेट इंजन टेकिंग ऑफ द रिकॉल ऑफ गन एंड द बैंक शॉट इन द पूल एंड एग्जाम्पल विच आर डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, रॉकेट एंड जेट इंजन में, वहाँ पर। अब आपने गन वाली आप एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। बैंक शॉट में यूज़ किया जा सकता है, और इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ किया जा सकता है। होप सो स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है। उसके बाद आपको आइसोलेटेड सिस्टम क्या पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती हैं, टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। फिर आपको बैलून वाली एग्जांपल बताई गई थी। बैलून वाली एग्जांपल के बाद आपने क्या किया था, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 पढ़ा था। केस नंबर 1 में आपने देखा था कि दो मैसेज थे,
और स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहे थे और उनकी वेलोसिटी u1 एंड u2 थी। u1 जो है वो ग्रेटर देन थी u2 से। देन आपने देखा कि वो जब मैस m1 किसको अप्रोच कर रहा है, मैस m2 को। देन इनिशियल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2, पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1, देन तो दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। केस नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब उनकी कोलिजन होती है तो कोलिजन के दौरान वो क्या होता है, तो जो बी होता है मैस m2 है वो एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो क्या हो जाती है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो वेलोसिटीज़ उसकी v1 एंड v2 हो जाती है, सेम एज इट इज़ केस नंबर 1 की तरह इसको भी ऐड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू आपने क्या देखा, दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं। यानी इनिशियल मोमेंटम द सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के से पहले एंड कोलिजन के बाद आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 एंड m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या बताया गया है कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन्स रिमेन द सेम विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। अब कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, नीचे आपको मैंने क्वेश्चन रीड आउट करके बता दिया है। होप्स कि ये आपको क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कल फायर वाला पढ़ेंगे, गन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है। इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआएं मुझे लाजमी याद रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट वॉश योर हैंड, स्टे सेफ एट योर होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।